दोस्तों नमस्कार। नव वर्ष 2022 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 2022 में ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। जिस भी एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं वह इस 2022 में आपका सफल हो जाए। इसी के साथ आज हमारी नई वीडियो सीरीज़ हिंदी व्याकरण की आ चुकी है। बहुत रोचक तथ्यों के साथ और ट्रिक्स के साथ हम आज इस वीडियो को पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने स्वर संधि को कंप्लीट किया था और इस वीडियो में हम व्यंजन संधि पढ़ने वाले हैं। तो याद रखें कि पढ़ेगा भारत तभी बढ़ेगा भारत, पढ़ना जरूरी है। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले यह जान लेते हैं कि व्यंजन संधि क्या होती है। तो व्यंजन के साथ यदि व्यंजन अथवा स्वर का जब मेल हो जाता है तो उनसे उत्पन्न जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल हो जाने पर व्यंजन संधि हो जाती है। और हमने जब स्वर संधि पढ़ी थी तो वहाँ पर स्वर के साथ केवल स्वर का ही मेल हो रहा था। तो यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन हो गया क्योंकि यह संधि व्यंजन संधि है, तो इसमें व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर मिलेगा। अब इसका एक उदाहरण है कि उत्धन चारण। तो यहाँ पर उच्चारण हो गया है। अब व्यंजन और व्यंजन कैसे मिले? तो यहाँ पर उत में अंतिम वर्ण तो है और चारण में चा है। तो तो को हमने हलंत से दर्शा रखा है ताकि यह पूर्ण व्यंजन हो जाए। जब हलंत नहीं होता है तो उसमें स्वर की ध्वनि होती है। तो इसमें तो पूरा व्यंजन है और आगे से चा जुड़ गया है। तो यहाँ पर आधा चौ और चा हो चुका है, इसलिए यह कंप्लीट व्यंजन संधि का उदाहरण होगा। अब कैसे हुआ कि इसमें उत का तो लिया हमने और चारण का चा, तो यहाँ पर आधा चौ चा बन गया है, यानी यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। कुछ उदाहरण और हैं, जैसे सम धन सार बराबर संसार, यह भी व्यंजन संधि का ही उदाहरण है। अगला है तत् धन लीन तल्लीन, व्यंजन संधि ही होगा। एक है वाकजाल, वाक धन जाल वाकजाल। और अगला है उच्छिष्ट, उत्धन शिष्ट। ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि ये परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको फ्रंट पेज पर ही आपको उदाहरण सहित बताया है। एक इम्पोर्टेंट नोट है, ध्यान देने योग्य बात है, इसे हम व्यंजन संधि को लेकर के हमेशा दिमाग में रखेंगे ताकि हमारी व्यंजन संधि सही हो जाए। तो पहला है कि व्यंजन संधि के विच्छेद शब्द में सदैव प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण हलंत लगा होता है। जैसे यहाँ पर उत में तो है तो तो में हलंत लगा हुआ है। जब विच्छेद शब्द होते हैं उनके पहले शब्द के अंतिम वर्ण में हलंत लगा होता है, यह भी हमें याद रखना होगा। दूसरा है कि अधिकांशतः संधि शब्द में आधे वर्ण बने होते हैं, आधे वर्ण। अब चाहे वह क हो, तो हो, चौ हो, प हो, कोई भी वर्ण हो तो आधे वर्ण बने होते हैं विच्छेद शब्द में। जैसे यहाँ पर उच्चारण में आधा चौ और चौ बना हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा अपवाद है, लेकिन यहाँ आप देखें तल्लीन, यहाँ पर भी बीच में आधा वर्ण है। वाकजाल, यहाँ भी आधा वर्ण है। और उच्छिष्ट, यहाँ भी आधा वर्ण है। तो हमें व्यंजन संधि को पहचानने में आसानी कैसे होगी कि हमें आधा वर्ण देखना है संधि शब्द में और विच्छेद शब्द में हलंत वाला वर्ण देखना है। इससे हमें व्यंजन संधि को पहचानने में बहुत आसानी हो जाएगी। व्यंजन संधि के कुछ नियम होते हैं, ज़्यादा नहीं है, बस हमें एक एक क्लिक में ही उसे याद कर लेना है। तो क्या है वो नियम? पहला नियम होता है किसी वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाना। अब कैसे होता है? वर्ग क्या होते हैं? वर्ग कुल हिंदी वर्णमाला में 5 होते हैं। क, चौ, टो, तो, प, 5 वर्ग होते हैं। इन 5 वर्गों में 5-5 वर्ण होते हैं। तो वर्गीय व्यंजनों की संख्या भी टोटल 25 होती है। तो जैसे यह कह रहा है कि पहले वर्ण का तृतीय में बदल जाना, जैसे क का गौ बन जाना, चौ का जौ बन जाना, टो का डो बन जाना, तो का दो बन जाना और पो का बो बन जाना। क पहला वर्ण होता है वर्ग का और गौ तीसरा होता है। जैसे उदाहरण है दिक धन अंबर, तो यहाँ पर दिगंबर हो गया। पहले दिक में क था और क से दिगंबर जब पूरा शब्द हो गया तो वहाँ पर क्या बना? गौ बना। तो क के बीच में एक ख आता है, फिर तीसरे नंबर पर गौ आता है, तो एक का तीसरा बन गया। तो ऐसे कुछ उदाहरण और होते हैं, जैसे दिक धन गज दिग्गज, अच धन अंत
अजंत, अचधन आदि, आजादी। तो चौका जौ बना, चौका जौ बना। जैसे कुछ और हैं, षटधन आनंद, षडानंद, षटधन रिपु, षड्रिपु, उत्तधन योग, उद्योग, शतधन गुण, सद्गुण, अपधन जौ, अब्ज, अपदंधी, अब्दी। ये महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं इससे संबंधित। तो मैंने यहाँ पर आपको इस सभी वर्गीय व्यंजनों के उदाहरण यहाँ पर दिए हैं। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम कहता है कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाना। अभी तक हमने पढ़ा कि पहले का तृतीय बन जाना। अब इसे भी याद रखना है कि पहले का पंचम बन जाना। कैसे? जैसे क का गौ बन जाना। अब इस वर्ग में क पहला वर्ण होता है और ख, गो, घ, गौ पांचवा वर्ण होता है। तो क का गौ बन जाना। जैसे टौ का णौ बन जाना, तौ का नौ बन जाना, पौ का मौ बन जाना। ये भी इसका एक महत्वपूर्ण नियम है। जैसे वाक धन मय, वांगमय, बीच में गौ आ गया है। दूसरा षट धन मुख, षणमुख, टौ का णौ बना। उत धन मत, उन्मत, टौ का नौ बना। अपधन मय, अमय, ये भी पौ का मौ बना। तो ऐसे उदाहरण भी व्यंजन संधि के होते हैं। दूसरा नियम है कि छ का नियम। छ में कैसे नियम लागू होता है कि यदि छ से पहले स्वर आ जाए तो छ के साथ चौ जुड़ जाता है। यानी छ के साथ जब कोई स्वर जुड़ जाए तो छ के साथ चौ बन जाता है। कैसे? जैसे स्व धन छंद बराबर स्वच्छंद। तो स्व के व में स्वर है, अ की ध्वनि, और आगे से छ जुड़ा है। तब यहाँ पर संधि शब्द में आधा चौ और छ बन गया है। दूसरा कैसे है? अनुधन छेद। अनु में ऊ की मात्रा है और आगे से छ मिला हुआ है। तो अनु आधा चौ छेद, अनुच्छेद बन गया है। विधन छेद। वी में भी ई की मात्रा है और आगे से छ है, तो विच्छेद बन गया है। वैसे ही परि में ई की मात्रा है और छेद, परिच्छेद। इस प्रकार से छ के नियम के साथ छ में कोई स्वर जुड़ने पर आधा चौ निर्मित हो जाता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट नियम है। अगला नियम है तौ से संबंधित नियम। इसमें कई उदाहरण होते हैं लेकिन पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होती है। हम आसानी से इसे पहचान सकते हैं, चुटकी भर में पहचान सकते हैं। तो तौ का नियम क्या है कि यदि तौ के साथ चौ और छ जुड़ जाए तो उसका चौ बन जाता है। तौ के साथ टौ ठौ जुड़ जाए तो टौ ही बनेगा। तौ के साथ डौ और ए जुड़ जाए तो डौ बनता है। तौ के साथ जौ और झौ जुड़ जाए तो जौ बनता है। तौ के साथ लौ जुड़ जाए तो लौ बनता है। तौ के साथ सौ जुड़ जाए तो आधा चौ छ बनता है। तौ के साथ ह जुड़ जाए तो आधा दौ धौ बनता है। तो इसके भी कुछ उदाहरण यहाँ पर हैं। उत धन चारण उच्चारण, ये चौ वाले का उदाहरण है। दूसरा है बृहत धन टीका, बृहत टीका, यह दूसरे वाले का उदाहरण है। तीसरा है उत्दंडयन, उड्डयन, ये तीसरे वाले का उदाहरण हो गया। चौथा है उत्दन ज्वल, उज्ज्वल, ये भी चौथे वाले का उदाहरण। पांचवा है उत्दन लास, उल्लास, यहाँ पर देखो टौ के साथ लौ जुड़ने पर लौ बना हुआ है। अगला है उत्दन श्वास, उच्छ्वास, यह है इसका उदाहरण। अगला है उत्दन हार, उद्धार, यहाँ पर ये हौ के जुड़ने से उद्धार बन गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये शब्द कभी कभार हिंदी के वर्णमाला में शुद्ध और अशुद्ध भी पूछे जाते हैं। तो यह संधि के साथ साथ शुद्ध अशुद्ध भी याद हमें हो जाते हैं। इस प्रकार के शब्द व्यंजन संधि में बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसे उज्जवल हो गया, उड्डयन, और बृहत टीका, उच्चारण, उल्लास, उद्धार, ये बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसे ध्यान में रखना होगा। कुछ उदाहरण मैं यहाँ पर आपको देता हूँ, आओ करके सीखते हैं कुछ। जब हम स्वयं करेंगे तभी हमें समझ में भी आ जाएगा। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में आकर दे सकते हैं। जैसे सच्छास्त्र, इसको भी आपने विभक्त करना है। तो याद रखना है कि इसमें कौन सा उदाहरण है, तो यह वाला है उत्दन श्वास वाला। तो इसको आप इजीली कर सकते हैं। जैसे उज्झटिका, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जौ बन रहा है, उत्दन ज्वल वाला उदाहरण। एक है उत्दन हृत, इसका भी आप कमेंट बॉक्स में आकर उत्तर दे सकते हैं। जब हम स्वयं करेंगे तभी समझेंगे। तो यह थे तौ से संबंधित कुछ नियम, इसे भी हमें याद में रखना होगा। अगला है नौ संबंधी नियम। ज़्यादा नियम नहीं है, बस एक दो ही बाकी रह गए हैं। नौ का णो हो जाना, कैसे? नौ का णो कैसे बनता है? यदि नौ से पहले री, र और सौ आ जाए तो णो बन जाता है। तो नौ का णो
भी बन जाना। जैसे परिधन नाम, परिणाम, तो यहाँ पर र के साथ नौ मिला तब लो बना हुआ है। दूसरा है प्रधन नाम, प्रणाम, तो प्र में र है, आगे से नौ है, तो यहाँ पर नौ बना हुआ है। जैसे रामायण, राम धन अयण, यहाँ पर नौ से नौ बना हुआ है। जैसे भूषण, भूषण का कैसे होगा, भूष धन अन, तब जाकर के भूषण बन जाएगा। एक है मौ से संबंधित नियम। तो मौ के दो प्रकार के नियम होते हैं। पहला नियम होता है मौ का अनुस्वार बन जाना। अनुस्वार का मतलब है ऊपर की बिंदी लगती है, अंग के ऊपर बिंदी लगती है, उसे हम अनुस्वार कहते हैं। तो अनुस्वार कैसे बन जाता है, जैसे मौ का क से ह तक किसी भी वर्ण के साथ यदि मेल हो जाए तो मौ अनुस्वार में बदल जाता है। हमें याद रखना होगा, मौ का क से ह तक किसी भी वर्ण से यदि मेल हो जाए तो मौ क्या बनेगा, अनुस्वार बन जाएगा। जैसे समधन सार, तो यहाँ पर मौ सौ से मिला हुआ है और शब्द बना है संसार। दूसरा है समधन विधान, यहाँ पर वी से मिला हुआ है तो संविधान हो गया। यहाँ परम धन तू, तो मौ का तू से मिला हुआ है तो परंतु। संलाप का कैसे होगा, समधन लाप, संलाप। संयोग, समधन योग, संपूर्ण, समधन पूर्ण। ये कुछ उदाहरण हो गए जिससे अनुस्वार में बदल रहा है। एक और नियम होता है मौ का मौ ही रहना। कभी कभार ऐसी भी कंडीशन आती है कि मौ बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता है। जैसे एक उदाहरण है सम्मान, तो सम्मान में डबल मौ है, तो ये परिवर्तन कैसे नहीं हुआ, जब मौ के साथ मौ मिल जाता है तो बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता है। मौ जैसा था वैसा ही अगले शब्द में आ जाता है। जैसे समधन मान, सम्मान, समधन मति, सम्मति, तो ये मौ का मौ ही रह जाना। ऐसे उदाहरण में मौ का नियम लागू होगा और वह भी मौ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार की ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हमारे मौ से संबंधित थे। अगला नियम है और अंतिम नियम है आज का सौ संबंधी नियम। व्यंजन संधि का अंतिम नियम हो गया सौ संबंधी नियम। सौ संबंधी नियम क्या होता है कि यदि ई के साथ दंत्य सौ जुड़ जाए तो वह मूर्धन्य सौ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे विधन सम, विषम, विधन साध, विषाद, सुधन समा, सुषमा। ये कुछ नियम हैं और यहाँ पर दंत्य सौ के साथ क्या मिला हुआ है, ई और ई की मात्रा मिली हुई है या ऊ की मात्रा मिली हुई है। इस प्रकार से सौ के साथ ई ऊ की मात्रा मिल जाने पर मूर्धन्य सौ बन जाता है, जो कि यहाँ पर उदाहरणों में दिया गया है। आओ कुछ प्रश्न हम करके सीखते हैं, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में आकर दीजिएगा। पहला है संस्कृति, ये कैसे बनेगा इसको भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। दूसरा है भगवद गीता, ये कैसे बनेगा इसको भी आप प्रैक्टिस कीजिए। विच्छेद, उच्छ्वास, री धन नौ, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका कैसे उत्तर होगा इसको आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला है आधन छादन, इसको भी कमेंट बॉक्स में आप उत्तर आकर दे सकते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी और व्यंजन संधि हमारी इसमें कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अंतिम संधि के रूप में हमारा बच जाता है विसर्ग संधि, वह भी अगली वीडियो में आ जाएगी, उसका भी आप तुरंत इंतज़ार कीजिए। यह भरोसा दिलाता हूं कि यदि आप हमारी वीडियो लगातार देख रहे हैं तो आने वाले जो भी नज़दीकी परीक्षा होगी उसको आप क्वालिफाइड कर देंगे। हमारी वीडियो में कंप्लीट कोर्स दिया जाता है हिंदी और उत्तराखंड से रिलेटेड। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करना अपने दोस्त में भी, और हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है, आप वहां जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको हमारी वीडियोज़ की PDF प्राप्त हो जाएगी। पुनः आप सभी लोगों को 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद।